ये फैसला हो गया कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख को उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के ऊपर हमला करना। कि कुछ महीने पहले एक रिटायर्ड मेजर गौराव की, आर्या गौराव की एक वीडियो आई और इस वीडियो का जो मतन था, यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो आई, तो जनाब कल आप पीडीएम की तकरीरों में वो सुन लिया। हत्ता कि यहाँ तक बात हो गई कि जी पाकिस्तान खुदा न खास्ता खाक दहन, उन्होंने कहा कि जी तोड़ने की बात कर लें, हम एक सूबे को अलग करने की बात कर लें। ये वो बातें हैं जो अजीत देओल, मोदी और लोग जो हैं वो कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कुलभूषण यादव वगैरह पाकिस्तान के अंदर आए हुए थे करने के लिए, वो पकड़े गए, उनका पूरा नेटवर्क एक्सपोज हुआ यहाँ पे। ये वो बातें हैं जो बच्चे बच्चे को पता है, और जब हमारे लीडरान ये बात करते हैं तो वो जमहूरियत का तकाजा और जमहूरियत का हुस्न बन जाती है। कल हमारे यानी कुछ सियासतदान तो नज़रियाती के अलावा जोग्राफियाई सरहदों के भी मुहाफ़िज़ बन गए। उन्होंने ऐसे ऐसे ताने दिए, ऐसे ऐसे डायलॉग बोले कि अगर पाकिस्तान में कोई और पाकिस्तानी वो बोले तो वो शायद उसका वजूद ही ना हो, या वो फिर ऐसा उसकी दौड़ें लगेंगी कि अलमान अल हफीज़। फिर खुले आम पाकिस्तान के इदारों पे हमले हुए हैं, तनकीद नहीं हुई, हमले हुए हैं। अब देखें, बलूचिस्तान में बच्चों की जानों का ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों को डाल दिया। इज्तमाही कब्रें बनाने का जो है वो रियासती इदारों के ऊपर डाल दिया। लोगों को उठा उठा करके मिसिंग पर्सनस की लिस्ट को लंबा करना रियासती इदारों पर डाल दिया। इलेक्शन में डब्बे भरना वो रियासती इदारों के ऊपर डाल दिया। मिलिट्री ऑपरेशन करना रियासती इदारों के ऊपर डाल दिया। रात रात नई नई सियासी जमातें उनको बनाना वो रियासती इदारों के ऊपर डाल दिया। कश्मीर में नाकामी रियासती इदारों पर डाल दी। बलूचिस्तान में महरूमियाँ रियासती इदारों पर डाल दिया। जजेस को प्रेशराइज करना रियासती इदारों को डाल दिया। गलत सिक्योरिटी थ्रेट्स को हुकूमत के पेटे में डाल के वो भी रियासती इदारों पर डाल दिया। अब आप मुझे बताएं कि कुछ चीज़ रह गई है पीछे? और आज अजीत देओल का बयान आ गया, वो कहता है कि जी मोदी ने जो है ना फैसला कर लिया, और अब हमारी सोच ये है कि हम ना सिर्फ हिंदुस्तान का दिफा करेंगे बल्कि हर उस मुल्क में जाके हम हमला करेंगे कि जिसके ख़िलाफ़ हमारे पास सबूत हो या हमें पता हो कि जी वो हिंदुस्तान सोच के या भारत के ख़िलाफ़ को काम कर रहा है। यानी वो अपने आप को लाइसेंस दिलवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हमले करने की, चाइना के अंदर हमला करने की कोई उनकी हैसियत नहीं है, ठीक है। और साथ ही बीजेपी के एक और सीनियर वज़ीर का बयान आ गया, उसने कहा दी नरेंद्र मोदी ने डेट का तयन कर लिया। यानी वो जो चीज़ में बिलीव करते हैं, पंडितों वगैरह पे, माहिरीन पे जो इल्म नजूम के हों, उनके साथ बैठकर ये मशवरा कर लिया और ये फ़ैसला हो गया कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख को उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के ऊपर हमला करना। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मोदी को कितना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अपनी तमाम अपोजिशन ने मिलकर पाकिस्तान की रियासत पे हमला कर दिया हुआ है, और नज़रियाती रियासत पे हमला किया जो ज़्यादा खौफनाक होती है। हुकूमत का इस पे क्या जवाब है? बड़ी मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि जी गौर व खौस ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पे मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर यानी चलाने पे पाबंदी लगा दी जाए। आफरीन है। वैसे क्या सलूशन निकाला है कि धमाका कहीं पे होना है और डबल सवारी पे इधर पाबंदी लगा दो। आपसे पकड़ा जाना नहीं है, अगर कोई बंदा जो अंदर आ रहा है कोई दहशतगर्द, आप मोबाइल फ़ोन्स बंद कर दें कि जी वो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि वो उसके पास वाईफाई नहीं होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा, वो उसको कोई प्रॉब्लम होती रहेगी। अब आप कह रहे हैं कि जी हम सोशल मीडिया के ऊपर बैन कर दें बैन। यानी जो प्रिंटिंग प्रेस पे अगर रियासत के ख़िलाफ़ मवाद छप रहा है तो आप जाके उस प्रेस की मशीन को पकड़ लें और उसको बंद कर दें। जो छापने वाला है, जो लिखने वाला है, जो उसको बांटने वाला है, जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, उस पर कुछ नहीं होना। यानी इसका मतलब यह है कि हमने कुछ नहीं करना रियासत को बचाने के लिए। यह रियासत अपने वज़न पे चल रही है और अपने ज़ोर पे चल रही है। हमारे रियासती इदारे जो हैं उनको भी अपनी बात अब मनवानी पड़ेगी और उनको भी अपना वज़न जो है वो डालना पड़ेगा। उसके क्या तरीके हैं वो बेहतर जानते हैं, मैं नहीं बता सकता उनको। हुकूमत को
अपने आप को मनवाना पड़ेगा और अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना ऐसे कवानीन बनाने का क्या फ़ायदा कि जो इम्प्लीमेंट ही नहीं होने हैं। और ये वही इस हुकूमत में वो लोग हुक्मरानियाँ कर रहे हैं जो कल तक हमें बताते थे कि आइन और कानून की किस तरह पासदारी करनी है। अच्छा, जो उधर पीडीएम के जलसों में खड़े हैं वो भी ये बता रहे हैं हमें कि आइन की पासदारी होनी है। वोट को इज्जत दो से लेकर अब रियासत को खोखला करो तक जो है ना नौबत आ चुकी है, और अभी ये बढ़ने हैं। हुकूमत पीडीएम के जलसों पे नहीं फाइन लगा सक रही, या उनको रोक नहीं सकती, या उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकती, क्योंकि उसको डर है कि जी इतनी 11 जमातें हैं, तो इतनी जमातें जब सड़क पे आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हमारी मशीनरी मफलूज होकर रह जाएगी। लेकिन यूट्यूबर्स के ऊपर लगाने को सोच रही है, लेकिन उन चैनल्स के ऊपर सोचिए कि ट्विटर पे ब्रॉडकास्ट होती है ये स्पीच, या फेसबुक पे होती है, या यूट्यूब पे होती है, या किसी और मीडियम पे होती है, डेली मोशन पे होती है, तो वो जो है ना उनको हम पाकिस्तान में उस दिन बंद कर दें। ये को हल निकाला आपने। तो ऐसे कवानीन क्यों बनाते हैं जो आपसे ना इम्प्लीमेंट होने हैं ना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, पाकिस्तान का वजूद है तो हम लोगों का वजूद है, हमारा कोई नाम लेवा भी है। खुदा ना खास्ता इस मुल्क को अगर कुछ हो जाता है तो हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई दाद रसी करने नहीं आएगा। हम पता नहीं ह्यूमन राइट्स के भी इशू बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। कश्मीर में आप देख लें, अभी तक नहीं बन सका ह्यूमन राइट्स का इशू। लिप सर्विस हो रही है जो भी हो रही है दुनिया भर से, और अब मैं देख रहा हूँ कि मोदी तारीखें ऐलान कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान पे किस दिन हमला करना है। अजीत डोवाल जो है वो हाइब्रिड वॉर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया। मेजर आर्या गोराव का जो स्क्रिप्ट है वो हमारे ऑपोजिशन लीडर्स बोल रहे हैं। 5 घंटे सारे के सारे एक स्टेज पे बैठे हैं और किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि उठ के नूरानी का हाथ पकड़े या खड़ा होकर कहे कि ये बात तुमने जो की थी ये गलत की थी, पाकिस्तान को तोड़ने की बात। आज वो कह रहे हैं मैंने तंजन कह दी। तंजन कह दी? तंजन कोई किसी के माँ बाप के ऊपर को बात कर सकता है? ये हमारी माँ है यह मुल्क। आप किसी और की माँ के ऊपर तंजन बात कर सकते हैं एंड देन यू थिंक यू कैन गेट अवे विद इट? लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जिसका जो दिल करता है वो आके अपने वो तंज भी और निश्तर भी और सब कुछ चला देता है पकड़ के। मुझे नहीं पता कि ये अपोजिशन ने जीतना है इस जंग में या हुकूमत ने सुरखरू होना है, और मुझे फ्रैंकली इस वक्त उसकी परवाह नहीं है। परवाह मुझे इस बात की है, क्या इस टकराव में पाकिस्तान को तो नहीं नुकसान पहुंच रहा, ना काबिल तलाफ़ी नुकसान। हमारा दुश्मन हमारी सरहदों पे तैयार खड़ा है, इधर से हिंदुस्तान है, इधर से अफ़गानिस्तान है, किसी गलतफहमी का शिकार ना रहें। और उनकी मदद करने वाले बहुत हैं, बहुत हैं उनकी मदद करने वाले, और हम यहाँ पे रियासत को मज़ीद खोखला कर रहे हैं। लोगों के और रियासती इदारों के दरमियान हम गैप्स पैदा कर रहे हैं। बड़ी सोचने की बात है। काश आज 24 घंटे गुजरने के बाद तो नहीं हुआ, लेकिन 48 घंटे गुजरने से पहले हुकूमत जो है, जो हमारे मुरव्वजा कवानीन हैं, जो आइन के मुरव्वजा आर्टिकल्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करे, और हर उस शख्स को जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रचार कर रहा है या तकरीरें कर रहा है, उसको आइन और कानून के मुताबिक उसका सद्देबाब होना चाहिए।